लगातार बढ़ते डीजल और सीएनजी के दाम ट्रक मालिक को बर्बाद कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री आज बहुत ज़्यादा नुकसान में है। हमारी इंडस्ट्री सब भाइयों को पता है दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। सबसे बड़े टैक्स पेयर अगर कोई है तो वो हम लोग हैं। नरेंद्र मोदी जी और जितने भी देश के बड़े बड़े नेता हैं, मैं उनसे अब से अपील करूंगा, नितिन गडकरी जी से अपील करूंगा कि आप इस उद्योग को बचाने के लिए कोशिश करें, जो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हम लगातार कई मुद्दों पर हम आपको हमारी नाराज़गी जताते रहते हैं। जहां आप सरकार ठीक काम करती है उसके लिए हम सरकार को शाबाशी भी देते हैं और सरकार का प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन ऐसे काफ़ी मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के हमारे मतभेद हैं। हम सरकार को लगातार बताते रहते हैं, लगातार हमने उनको कोशिश करी है कि हमारी ये समस्याएं, लेकिन सरकार हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं है। जो इंश्योरेंस का जो पैसा है जो ज़्यादा हमारे से को लग रहा है थर्ड पार्टी का, उसके लिए हमने लगातार गडकरी साहब को, मोदी जी को और हमारे जितने भी राज्य के अंदर परिवहन मंत्री हैं उनको भी हमने लेटर डाला है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स उनकी तरफ से नहीं आता है। क्या कारण है, क्यों नहीं देते हैं? क्या उनको क्या लगता है कि हमारी वोट परसेंटेज कम है? उनकी क्या सोच है, क्या नीयत है, हमारे को समझ में नहीं आता। एक छोटा छोटा जो उद्यमी होता है, कोई भी काम करता है, उसकी कोई भी समस्या आती है तुरंत उसका सलूशन हो जाता है। वो अगर कोई 1000 रुपये की चीज़ बेच रहा है, उसकी समस्या आती है तो उसका वीडियो भी वायरल होता है और उसकी लोग सुनते भी हैं और सरकार भी उसकी बात सुनती है। लेकिन हम 30 लाख रुपए का, 50 लाख रुपए का हम ट्रक लेते हैं, लेकिन हमारी बात को सरकार सुनने को तैयार क्यों नहीं? क्या सरकार ये समझ बैठी है कि ये धंधा करने वाले लोग या तो अपना विरोध सही तरीके से नहीं जता पाते, या सरकार को वोट नहीं देते, या सरकार को इनकी जरूरत नहीं है? फैक्ट्री मालिक हो, कितनी भी बड़ी फैक्ट्री बनाइए आप, कितनी बड़ी फैक्ट्री लगाइए आप, आपके बड़े बड़े प्रोडक्ट ब्रिटानिया है, LNT है, मेट्रो है, जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, बिरला है, रिलायंस है, क्या वो ट्रांसपोर्ट के बिना जिंदा रह सकती है? ये सोचने का सवाल। बहुत ज़्यादा समस्याएं हमारे साथ हैं। हम लगातार सरकार को बताते हैं, क्यों नहीं सुनते हो? एक छोटा सा भी व्यापारी अगर कोई घटना, कोई अपना धरना प्रदर्शन रखता है तो उसमें मीडिया भी पहुंच जाता है, नेशनल न्यूज़ चैनल पहुंच जाते हैं। एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपने देखा होगा कि कोई भी रोड पे बैठा है जी, ये हो गया, उसके लिए भी मीडिया कवर करता है और उसको सरकार सुनती है। तो ट्रक इंडस्ट्री जो हमारी है, जो हमारे ट्रक के अंदर जो भाई टैक्सी भी है, ट्रक भी है, टेम्पो भी है, स्कूल बसेस भी हैं, जितने भी हमारे जो कनेक्टेड लोग हैं, क्या वो देश के नागरिक नहीं? सवाल इस बात का है कि सरकार हमारी बात कब सुनेगी। हमने हरियाणा के अंदर खट्टर सरकार को बोला था कि गाड़ियों का टैक्स हमारा बहुत ज़्यादा है, पेनल्टी ज़्यादा है, तो उन्होंने हमारी बात को सुना और उन्होंने टैक्स की पेनल्टी को माफ़ भी किया। इसके लिए हम सरकार की सराहना भी करते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का जो इशू पे हम बात कर रहे थे, वो एक गाड़ी का मतलब आप मान के चलिए, छोटी सी गाड़ी का इंश्योरेंस भी 40-50 हज़ार से कम नहीं है। 40-50 हज़ार रुपये इंश्योरेंस के दे के टैक्स अगर हम भरते हैं, जब हमने गाड़ी ले ली, GST भर दिया, तो उसके बाद रोड टैक्स भी दे दिया, उसके बाद टोल टैक्स। तो कितनी प्रक्रिया, कितनी जो समस्याएं हैं हमारे उद्योग में, वो उसको एक देश एक कानून, एक देश एक विधान, एक देश एक टैक्स, ये सरकार क्यों नहीं बनाती है? हम गाड़ी लेते हैं, हमारे को 10 साल के लिए बाउंड कर दिया। पहले गाड़ियां लेते थे, गाड़ियां चलती थी, मिस्त्री को काम मिलता था, एक चाय वाले को रोज़गार मिलता था, टायर वाले को रोज़गार मिलता था। एक गाड़ी से पता नहीं कितने ढाबे वाले, कितने लोग काम चलाते हैं। 10 साल के लिए गाड़ियाँ कर दीजिए। जो गाड़ियाँ 10 साल तक चली, उसके बाद वो गाड़ियाँ, इंजन भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो क्या कानून में हमने सुना है कि उसको 12 साल 15 साल के बाद भी हम उसका फिटनेस कर सकते हैं? तो क्या ये ग्राउंड लेवल पे है? नहीं है। आपकी गाड़ी अगर 10 साल होगी तो उसके बाद आपकी गाड़ी को स्क्रैप कर दिया जाएगा। क्यों ना एक ऐसा कानून लाया जाए कि जिनकी गाड़ियां 10 साल होगी वो एक बार
फिटनेस के लिए अप्लाई करें, और अगर वो फिटनेस हो जाती हैं, फिटनेस तो उसमें भी भ्रष्टाचार के चांसेस हैं, लेकिन ये है कि भ्रष्टाचार ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं चीज़ें सही जगह पे आएंगी। उनको भी 5 साल का एक टाइम देना चाहिए, फिटनेस बनना चाहिए, और वो गाड़ियाँ भी रोड पर चलें, क्योंकि उनके भी जो गाड़ी मालिक है, जिसने गाड़ी बनाई है बड़ी मुश्किल से, जिसके पिताजी ने गाड़ी बना के उसको दी और उसको 10 साल हो गया, तो वो क्या रोज़गार करेगा? क्या उसके बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे? क्या उसके बच्चों के खर्चे नहीं हैं? क्या वो खाना नहीं खाएगा? बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। एक तो सरकार से हमारा सबसे बड़ा निवेदन है कि गाड़ियों को कम से कम 15 साल किया जाए। उसके लिए जो आपको मोटर व्हीकल एक्ट में अमेंडमेंट लाना है वो अमेंडमेंट लाइए, जो आपको काम करना है काम करिए, लेकिन आप ट्रक वालों की बातें को मैं मानता हूं कि आप ज़रूर समझेंगे। आपने काफ़ी चीज़ों में सुधार किया है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मोदी सरकार में सुधार हुआ है। आप ऐसे ऐसे कानून लेके आ गए, आप ऐसे ऐसी काम कर दिया आपने, जिससे हम भी अपने आप को भारत का सच्चा नागरिक और गर्व महसूस करते हैं कि हमारी देश में ऐसी मजबूत सरकार है कि वो रातों रात फैसला लेने का काम करती है। ट्रक इंडस्ट्री के लिए भी आप 2-3 फैसले ले लीजिए, हम गारंटी देते हैं सर कि हमारा आपके साथ और देश के साथ जो साथ है वो हमेशा बना रहेगा। रोड टैक्स को आप हटाइए, या तो टोल टैक्स को हटाइए। रोड टैक्स अगर आप लेते हैं तो टोल टैक्स ना लें। रोड टैक्स में भी एक इशू है कि आपने एडवांस अगर नहीं भरा तो उसके ऊपर डबल पेनल्टी लग जाती है। मेरे ख्याल से काफ़ी भाइयों को पता नहीं था। मैं गारंटी दे रहा हूँ, 90% गाड़ी मालिक, 100 करोड़ गाड़ियाँ हैं देश के अंदर, 90% गाड़ी मालिकों की टैक्स लेट भरते हैं। जो भाई इस बात से सहमत हैं वो ज़रूर कमेंट करें, इस बात पे गोला न्यूज़ पर ज़रूर कमेंट करें जो मैं बात बोल रहा हूँ। 90% गाड़ी मालिक अपना टैक्स लेट भरते हैं, और अगर आपका टैक्स 4,000 रुपया है तो आप 8,000 देते हो। वो कौन सा बैंक है? वो कौन सा बैंक है जो 2 महीने में पैसे डबल करता है? ये सरकार की क्या पॉलिसी है? हम अगर लेट भरेंगे तो डबल पेनल्टी है। सरकार हमें अगर हमारा TDS समय पे ना दे तो क्या वो इतना ब्याज देती है? सरकार अगर टाइम पे काम नहीं करती तो क्या उसको इतनी बड़ी पेनल्टी लगती है? तो सरकार को सोचने की ज़रूरत है, ट्रक इंडस्ट्री को बचाने की ज़रूरत है। मैं इतना ही कहूँगा सभी भाइयों से, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जितने भी हमारे नेता हैं, हमारे IAS IPS हैं, उनके पास पहुँचे। धन्यवाद।